हेलो गाइस, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान भी सचिन। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे काउंसलिंग स्टार्ट अपडेट के प्रॉपर गाइडेंस के बारे में। ठीक है, आपकी 7 सितंबर से काउंसलिंग शुरू हो रही है, इसके अपडेट के बारे में बात करूंगा। उसके साथ साथ ही आपका कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा कि आपका एडमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होगा और कहाँ पर होगा, क्या प्रोसेस होता है, कोई दिक्कत आती है या नहीं, वहाँ पर कोई पूछताछ होती है या नहीं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नए रूल के बारे में भी बात करूँगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पर पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, क्योंकि पॉलिटेक्निक से ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड काउंसलिंग विथ सेमेस्टर एग्ज़ाम आपको मैं प्रॉपर प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो इस वीडियो के साथ ही अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या शुरुआत करते हैं कि आपको बता दें, 9369041920 मेरा नंबर है। इस पर ना आपको मैसेज करना है, ना आपको व्हाट्सएप करनी है, कुछ नहीं करना है। अगर आपकी कोई जानकारी है, कोई क्वेरीज हैं, तो आप सीधा कॉल कर लीजिएगा। कॉल करके आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि मैसेज का रिप्लाई करने का समय नहीं होता। ठीक है, कॉल करके पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ ही चैनल पर पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल मैसेज नहीं करना है, कॉल करना है। अगर कॉल रिसीव नहीं हो रही है तो बिल्कुल वेट कर लीजिए, मैं आपको कॉल बैक करूँगा, ये प्रॉमिस रहेगा। तो ठीक है, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और काउंसलिंग स्टार्ट होने के बारे में बात करते हैं। तो जैसा कि इस समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, उस टाइम आपकी काउंसलिंग का जो जीकअप का ऑफिशियल वेबसाइट है वो अपडेटेड है कि आपकी काउंसलिंग जो एक्सपेक्ट की जाती है, मतलब एक्सपेक्ट की जा रही है कि आपकी काउंसलिंग 7 तारीख से स्टार्ट हो जा रही है, यानी 7 सितंबर से। और उन्होंने अभी तक आपका शेड्यूल भी नहीं जारी करा है, लेकिन इतना भरोसा है कि आपकी काउंसलिंग 7 से 10 के बीच में शुरू हो जाएगी। इतना मुझे भरोसा है और आपको भी भरोसा दिला रहा हूँ। ठीक है, अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे इसके बारे में बात कर लूँ। ठीक है, उसके बाद मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नए रूल के बारे में बात करूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न्यू रूल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कहाँ होगा इसके बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले रूल्स के इसके बारे में बात कर लें कि आपको क्या क्या लगेगा जीकअप काउंसलिंग के दौरान। ठीक है, अलॉटेड इंस्टीट्यूट के लिए जीकअप का एडमिट कार्ड लगेगा, जीकअप का रैंक कार्ड लगेगा। ठीक है, जीकअप काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर लगेगा। ये जीकअप काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर जो होता है ये दो तरीके का होता है। एक सीट अलॉटमेंट लेटर होता है और एक एडमिशन लेटर होता है। इस बात को आप पहले समझ लीजिए, क्योंकि आपको कल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। इस बात को नहीं समझेंगे तो बिल्कुल दिक्कत वाली बात हो जाएगी। समझ गए क्या मैं बोला? सीट अलॉटमेंट लेटर होता है, एक एक एडमिशन लेटर होता है। सीट अलॉटमेंट लेटर जो होता है वह जैसे ही आपकी सीट अलॉट होगी, जैसे आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद मिला तो आपकी सीट अलॉट हो गई, तो उस लेटर को बना के रखना है। उस लेटर का यूज होगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाएंगे तो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर लेकर जाएंगे, और सीट अलॉटमेंट लेटर के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाएंगे, वहाँ पर आपको फ्रीज लेटर भी मांगा जाएगा। ये बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत गहराई वाली बात कह रहा हूँ। फ्रीज लेटर, फ्रीज लेटर क्या होगा? जब आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आएगा, जिस सीट को आप पाए हैं, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मान लो पाए हैं, तो उसे फ्रीज और फ्लॉट जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपका लेटर नहीं बनेगा। जैसे ही फ्रीज करेंगे तो एक फ्रीज लेटर निकल कर आएगा। जो फ्रीज लेटर एक बार दो बार डाउनलोड करते हैं लोग, मतलब जब साइट आपकी अपडेट पोर्टल अपडेट हो जाएगी तो वो जो फ्रीज लेटर होता है वो ऑप्शन निकल जाता है। तो फ्रीज लेटर, जिस सीट अलॉटमेंट लेटर और एडमिशन लेटर को आपको जेरॉक्स कॉपी 3-4 करा लेनी है तुरंत। ठीक है, जैसे फ्रीज लेटर और सीट अलॉटमेंट लेटर आप लेंगे, आपकी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबमिट की जाएगी, और आप टोटल फीस जितना है आपका गवर्नमेंट कॉलेज का, जैसे टोटल फीस 7,370 और प्लस 3,000 सिक्योरिटी फीस जो पहले ही लग चुकी है, वो टोटल जैसे ही पे करेंगे तुरंत आपका एक नया लेटर निकल कर आएगा। वो कौन सा लेटर होगा? वो होगा एडमिशन लेटर। ठीक है, तो जीकअप काउंसलिंग अलॉटमेंट लेटर, फ्रीज लेटर हो गया, एडमिशन लेटर हो गया, सीट अलॉटमेंट लेटर, और सब लेटर को बचा कर रखिएगा अच्छे से। ठीक है, अब क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट। ठीक है, आपकी 10th और 12th और उसके ऊपर की हायर डिग्री जो करी है, बीए करी है, बीएससी करी है,
उन सब की मार्कशीट लगेगी। बात समझिएगा कैसी मार्कशीट कैसे होती है। मतलब अगर जो आप काउंसलिंग 10th के थ्रू फॉर्म भरे हैं, फिर भी जो आपका हायर क्वालिफिकेशन होता है उसकी मार्कशीट का जीरोक्स लगता है। मतलब मैंने 10th का फॉर्म भरा है, मतलब 10th से फॉर्म ग्रुप ए से भरा है, और लेकिन मैंने 12th कंप्लीट करी है, तब भी मुझे 12th और 10th दोनों की मार्कशीट को लगाना पड़ेगा। समझ गए आप? अगर बीए करी होते तो बीए का लगाना पड़ता। ठीक। अब है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मतलब ये टीसी के साथ आता है। ठीक है, ये आपके 12th और 10th जो भी पास होंगे, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेंगे, उसमें ये टीसी सर्टिफिकेट लगा रहेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर आप बिहार वगैरह से हैं तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका लगेगा, वरना नहीं। ठीक है। अगला है रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट मतलब अगर ईडब्ल्यूएस है आपका, तो अगर ईडब्ल्यूएस के थ्रू फॉर्म भरे हैं तो आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट लगेगा। इसके साथ साथ ही टू फोटोग्राफ्स नहीं, कम से कम आपके 10 फोटोग्राफ होने चाहिए। 10 फोटोग्राफ अगर आपके पास है तो बिल्कुल आप अच्छे से काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है। अगला है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट ये 3 साल के अंदर का होना चाहिए। और कास्ट सर्टिफिकेट, जिन स्टूडेंट्स के कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, मतलब जो ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी के होते हैं, उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। तो डोमिसाइल हो गया, कास्ट हो गया और इनकम, ये 3 साल के अंदर का होना चाहिए विथ डाकू। इसका एक इंटरनेट वाला निकलता है। इंटरनेट वाला मतलब समझ रहे हैं क्या? मतलब इंटरनेट वेरिफिकेशन वाला निकलता है। इंटरनेट वेरिफिकेशन वाला भी 2-2 कॉपी आप ले लेंगे। इसका 2-2 कॉपी और इंटरनेट वेरिफिकेशन का 2 कॉपी, इसको आपको लेकर रखना है। ठीक है। 2 सेट्स ऑफ फोटोकॉपीज ऑफ द एबव मेंशन्ड डॉक्यूमेंट, मतलब सबके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं तब सबके 3 सेट कम से कम आपको बनवा कर रखना है। ठीक है। ये बात समझ आ गई आपको कि नहीं? ज़रूर कमेंट में बताइएगा। इसके साथ साथ ही अब मैं बात करता हूँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न्यू रूल के बारे में। ठीक है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ और कैसे होगा। डॉक्यूमेंट दोस्तों देखिए, वेरिफिकेशन का जो नया रूल आया है, पहले क्या होता था 2 साल पहले, कि आपका काउंसलिंग होता था और एडमिशन लेटर जो होता था वो फिर मतलब यहीं से ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट नहीं होती थी। यहाँ से ऑनलाइन फ़ीस आपकी पेमेंट नहीं होती थी। मतलब आपकी फ़ीस, टोटल फ़ीस ऑफ़लाइन पेमेंट की जाती थी। तो वहाँ पर एडमिशन लेटर डायरेक्ट निकल कर आता था, जो सीट अलॉटमेंट लेटर निकल कर आता है। अब निकल कर आता है सीधा एडमिशन लेटर। मतलब इस बात को समझिए कि जैसे सीट अलॉटमेंट लेटर निकलेगा, उसे लेकर आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पर जाएंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर आपके ज़िले के राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगा। तो कॉलेज पर ही आप जाएंगे। जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर आप जो फीस पेमेंट करेंगे वो सीट अलॉटमेंट लेटर प्लस एडमिशन लेटर होगा। लेकिन पहले क्या होता था, जैसे ही एडमिशन का मतलब सीट अलॉट होती थी, तुरंत ही आपका एडमिशन लेटर निकल कर आता था। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन न्यू जो रूल है ये है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके ज़िले के हेल्प डिस्ट्रिक्ट सेंटर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज पर होगा। तो पहले कॉलेज मतलब जहाँ एडमिशन होना था वहाँ पर जाना पड़ता था डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। लेकिन अब आपको वहाँ नहीं जाना पड़ेगा, अपने हेल्प सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर पर ही जाना पड़ेगा। मतलब आपको एडमिशन जहाँ कराए हैं वहाँ नहीं जाइए, पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर राजकीय पॉलिटेक्निक पर जाइए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराइए, फिर पोर्टल अपडेट होगा, देन उसके बाद अपनी फ़ीस पेमेंट करिए, फिर उसके बाद अपने कॉलेज में जाइए, वहाँ पर सीधा ये दीजिए और एक फॉर्म देंगे कॉलेज वाले, उसे भर करके आप सीधा सब सारे लेटर लगा कर अलॉटमेंट लेटर, एडमिशन लेटर सब कुछ लगा करके सबमिट कर दीजिए, आपका एडमिशन डन। ठीक है। तो इतना था प्रोसेस आपके काउंसलिंग से रिलेटेड। ठीक है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं एक ऐसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।